नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करने वाले हैं जो शायद उन लोगों के बड़े काम आए जिनका ध्यान मतलब काम या पढ़ाई करते वक्त आसानी से भटक जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे मोबाइल बज गया या सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ गया है ना। हाँ भाई। तो आज जिस तकनीक की बात कर रहे हैं वो फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बड़ा ही सरल लेकिन काफी असरदार तरीका बताया गया है। नाम भी सुना होगा शायद कई लोगों ने। हाँ, इसे कहते हैं पोमोडोरो तकनीक। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये तकनीक फ्रांसिस्को सिरिलो ने बनाई थी 80 के दशक में। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि इसका नाम पोमोडोरो, जो इटालियन में टमाटर होता है, वो इसलिए पड़ा क्योंकि सिरिलो ने इसे बनाते वक्त अपने किचन में रखे टमाटर शेप वाले टाइमर का इस्तेमाल किया था। अरे वाह, मतलब किचन के टाइमर से प्रोडक्टिविटी तक का सफर। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये काम कैसे करती है फिर? मतलब क्या है तरीका इसका? तरीका बहुत सीधा है असल में। कुछ आसान से स्टेप्स हैं। हम्म। पहला तो अपना काम चुन लो कि क्या करना है। ठीक है। फिर एक टाइमर लो कोई भी और उसे 25 मिनट पर सेट कर दो। 25 मिनट, ओके। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इन 25 मिनटों में सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान देना है। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। मतलब एकदम फुल फोकस। बिल्कुल। फिर जैसे ही टाइमर बजे काम रोक दो और 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो। 5 मिनट का ब्रेक, इसमें क्या करना होता है? कुछ भी हल्का फुल्का, पानी पी लो, थोड़ा चल फिर लो या बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। स्क्रीन से दूर रहो तो बेहतर। अच्छा। और ऐसे 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक के 4 राउंड्स, इनको पोमोडोरो कहते हैं। जब ये पूरे हो जाएं तो फिर एक लंबा ब्रेक लेना है। कितना लंबा? करीब 15 से 30 मिनट का। सुनने में तो काफी व्यवस्थित लग रहा है। 25 मिनट फोकस, फिर छोटा ब्रेक, फिर फोकस। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? ये छोटे छोटे टुकड़े क्यों काम करते हैं? यहाँ ना मनोविज्ञान वाला पहलू बड़ा दिलचस्प है। ये जो छोटे छोटे काम के हिस्से हैं ना, ये दिमाग को लगातार काम करने के बोझ से बचाते हैं। हाँ, मतलब बर्नआउट नहीं होता होगा। सही कहा। लगातार एक ही चीज पर घंटों फोकस करना मुश्किल होता है, थकान भी होती है। ये छोटे रेगुलर ब्रेक्स जो है वो दिमाग को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ताजगी बनी रहती है। हाँ, थकान कम होती है और कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता बनी रहती है। और ये एक तरह से विकर्षणों को, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने का तरीका भी है। आपको पता होता है कि भाई बस 25 मिनट फोकस करना है, फिर ब्रेक मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, और फायदों की बात करें तो फोकस बढ़ने के अलावा और क्या? फायदे और भी गिनाए गए हैं। जैसे एक तो टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, वो कम होता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि 25 मिनट का काम शुरू करना उतना भारी नहीं लगता जितना किसी बड़े काम को एक साथ शुरू करना लगता है ना। हाँ, बात तो सही है। छोटे कदम लेना आसान है। बिल्कुल। फिर काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों में सुधार हो सकता है। और बड़े या मुश्किल लगने वाले प्रोजेक्ट्स भी वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं तो ज्यादा मैनेजेबल लगते हैं। और एक और बात, ये सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है, बल्कि काम के दौरान जो स्ट्रेस होता है ना, उसे कम करने में भी मदद कर सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट भी हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, ये हमें सिखाती है कि अपनी एनर्जी को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें ताकि हम लंबे समय तक प्रोडक्टिव रह सके। खासकर आज के समय में जहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल। उन लोगों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जो जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब जानकारी के बोझ से दब जाते हैं। लेकिन क्या ये हर तरह के काम के लिए फिट बैठती है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत गहरे लंबे फोकस की जरूरत होती है। वहाँ शायद 25 मिनट का स्लॉट कम लगे। हाँ, हो सकता है किसी को लगे कि अभी तो फ्लो बना ही था कि टाइमर बज गया। हाँ बिल्कुल। तो कुछ लोग इसे अपने हिसाब से बदलते भी हैं। कोई 45 मिनट काम करता है, कोई 50 मिनट। पर वो ब्रेक वाला सिद्धांत वो जरूर रखते हैं। समझ गया। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। हाँ, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि पोमोडोरो तकनीक काम को छोटे फोकस्ड हिस्सों में तोड़ने और बीच बीच में नियमित आराम लेने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार जो इन दस्तावेजों से निकल कर आता है वो सोचने लायक है। एक जगह कहा गया है, टाइम को कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेंगे।
ये तो काफी बड़ी बात कह दी। हाँ, थोड़ी दार्शनिक सी लगती है, लेकिन ये सवाल तो उठाती है कि क्या वाकई अपने समय पर भले छोटे छोटे हिस्सों में ही सही नियंत्रण पा लेने से जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी कंट्रोल की भावना बढ़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। शायद छोटे बदलाव बड़ा असर ला सकते हैं। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।